Assalamualaikum. Welcome back in another vlog with मोहम्मद हुसैन। और आज बन रही है मोहम्मद हुसैन की कोरमा स्टाइल चिकन शोरबे वाली, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में एक प्याज मीडियम साइज़ की लेके ब्राउन होने के लिए रख दी है, और एक टमाटर मैंने बड़ा साइज़ का लिया है जिसको मैंने पेस्ट बना लिया है। उसके साथ मैंने लिया है चिकन 1/2 kg, और मसालों में मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक हरी मिर्च। अब हमें करना क्या है, हमें प्याज को करना है गोल्डन और लाइट गोल्डन करेंगे ताकि चिकन का जो पेस्ट है वो बहुत ब्राउनिश सा ना हो और डार्क ना हो। और मीनवाइल हम क्या करेंगे कि हम इसके गोल्डन होने का वेट करेंगे। प्याज जो है वो गोल्डन आने पे आ चुकी है, गोल्डन हो चुकी है। और अब मैंने इसमें ऐड करना है चिकन। 1/2 kg मैंने चिकन लिया है, जिसे फ्राइंग के लिए मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम चिकन को अलॉन्ग विद ऑयल गोल्डन करेंगे। चिकन के गोल्डन होने तक हम इसका वेट करेंगे, फिर हम इसमें मसाले और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। चिकन जो है वो गोल्डन हो चुकी है, और चिकन के गोल्डन होने के बाद मैं हल्का सा इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्याज जो है वो ऐसा फील हो रहा है जैसे लग रहा है। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। चिकन जो है वो परफेक्टली गोल्डन हो चुका है। परफेक्ट गोल्डन होने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून। और अब हम इसको थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट को अलॉन्ग विद चिकन फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है उसका फ्लेवर नहीं आए। मोहम्मद इज़ एंशियसली वेटिंग। मोहम्मद की स्पेशल फरमाइश पे आज हम बना रहे हैं ये चिकन, और मोहम्मद और मोहम्मद के बाबा को मैं ये सर्व करूँगी अलॉन्ग विद तिल वाला जो नान होता है। और आप लोग इसको रोटी या सालन किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि चिकन जो है वो इसमें से लहसुन की स्मेल आना शुरू हो गई है कि कच्चेपन का फ्लेवर नहीं है, तो हम इसमें ऐड करेंगे मसाले और टमाटर। गोल्डन होने के बाद गार्लिक जो है वो परफेक्टली गोल्डन हो चुका है। मैं ऐड करूँगी नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। थोड़ी सी हम काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करेंगे, लेकिन वो एंड टाइम पे। जैसे ही हम मसाला ऐड करेंगे, इसके साथ हम इसमें टमाटर की पेस्ट भी ऐड कर देंगे, क्योंकि टमाटर जो है आजकल उसके फ्लेक्स सालन में नज़र आते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। तो मैंने टमाटर जो है इसमें, चिकन जो है उसमें मैंने टमाटर के साथ ऐड किया है थोड़ा सा पानी। और अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी इतनी देर के लिए जितना में चिकन बन जाए। चिकन की कुक होने तक हम वेट करेंगे, और फिर हम इसको भून के इसका शोरबा बनाएंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक। और वेलकम बैक में चिकन हमारी जो है वो गल चुकी है, और मैंने इसका पैन चेंज कर लिया है बिकॉज दिस इज़ द सर्विंग पैन। और अब मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ, इसके ऑयल छोड़ने का वेट करेंगे हम। अलॉन्ग विद इट व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैंने हरी मिर्च ली है जो कि मैं इसमें ऐड कर दूँगी पूरी, क्योंकि मोहम्मद जो है वो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाता, तो मैं इसको कट डाउन नहीं करती हूँ। और अब हमने इसको थोड़ा सा भूनना है जब तक कि इसका कंप्लीट ऑयल ना निकल आए। ऑयल निकलने के बाद हम इसका शोरबा बनाएंगे और विल सर्व इट बनाएंगे। सो चिकन के भूनने का वेट करते हैं और फिर शोरबा बनाते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक। और वेलकम बैक में आप देख सकते हैं कि चिकन का कंप्लीट ऑयल जो है मज़े से निकल चुका है, और इतनी प्यारी खुशबू कोरमा की आ रही है कि आई कैन रेजिस्ट टू हैव इट। और अब मज़ीद थोड़ा सा मैं इसको भून रही हूँ।
मज़े का ऑयल निकलने के बाद अब मैं इसका शोरबा बनाऊंगी और शोरबा बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 कप पानी। मोहम्मद इज़ वेरी एक्साइटेड टू हैव चिकन शोरबे वाला। और अब मैं इसको एक बॉयल होने का वेट करूंगी और फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला और काली मिर्च और फिर हम सर्व करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक और वेलकम बैक में शानदार क्लासी चिकन शोरबे वाला इज़ ऑल रेडी टू सर्व। सर्विंग प्लेट मेरे पास आ चुकी है और ये मैंने लिया है गरम मसाला और काली मिर्च जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसका स्टोव बंद कर दूँगी। स्टोव बंद करने के बाद हम वेट करेंगे थोड़ा सा इसका कलर आ जाए तो हम इसको सर्व कर देंगे। सालन गर्म जो है होने के बाद उसका फाइनल कलर जो है इस तरह से निकल आया है और सर्विंग प्लेट में जो है सर्विंग बाउल में जो सालन है वो जा चुका है। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।